नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आई के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा और यहाँ पर मेरे पीछे आपको एक बड़ी ही सुंदर सी, बड़ी ही प्यारी सी झील नजर आ रही होगी और चारों तरफ अरावली की पहाड़ियां हैं और उन पहाड़ियों के बीच में झील है। और यहाँ पर कुछ जो है उन आपको बोटिंग दिखाई दे रही होगी। ठीक है, नौकायान जो होता है वो बोटिंग यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो आज की जो न्यूज है वो न्यूज क्या है कि हाल ही में मानसूनी वर्षा हुई और आप देख रहे हैं कि मानसून की बारिश जो हुई, पिछले दिनों बरसात हुई काफी। और इसके कारण हरियाणा के गुरुग्राम जिले के सोहना में दमदमा झील से जल से भर गई है। और इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि जो एनसीआर का रीजन है एवं आसपास के क्षेत्रों से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये न्यूज है रिगार्डिंग द दमदमा लेक। दमदमा झील हरियाणा के सोहना में स्थित है, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम पड़ता है। और दमदमा झील एक प्राकृतिक झील है, एक नेचुरल लेक है। और उसके बाद जो ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने इस झील को जो है ना वो चारों तरफ से बनवाया, तैयार करवाया। और उन्होंने इस यहाँ पर ये देखा कि ये जो झील है इसको जो वर्षा का जल संचय है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है उस पानी को एकत्रित करने के लिए भी किया जा सकता है। एंड अल्टीमेटली अभी अगर हम रिसेंट में देखते हैं तो टूरिज्म में के लिए भी ये झील जो है वो इंपॉर्टेंट हो गई है। और ये जो झील है लगभग लगभग 3,000 एकड़ में फैली हुई है, बड़ी सुंदर झील है। और लगभग लगभग हम यहाँ पर देखते हैं तो विदेशी पक्षी भी, जो प्रवासी पक्षी होते हैं वो प्रवासी पक्षी भी यहाँ पर आते हैं। और इसका आकार है वो अमीबा का आकार है, आपके पेपर के लिहाज से भी जरूरी है, इस झील का जो आकार है वो अमीबा का आकार है। और रिसेंटली अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर जो है बारिश के कारण जो रेन वाटर है वो रेन वाटर कलेक्ट हुआ। और रेन वाटर कलेक्ट हुआ तो इस झील की जो इस झील में जो टूरिस्ट थे वो टूरिस्ट यहाँ पर आए। गुड़गांव में हम देखते हैं तो बहुत सारे जो है ना वो अरावली की जो पहाड़ियां हैं, अरावली की पहाड़ियों में जैसे वाटरफॉल भी है, अपने घामडोज में है एक वाटरफॉल, फरीदाबाद में है एक वाटरफॉल। लेकिन वो वाटरफॉल जब बनते हैं जब बारिश हो रही होती है, मानसून की बारिश होती है, तो वहां पर लोकल स्ट्रीम्स बन जाती हैं, छोटी छोटी धाराएं बन जाती है, वो पानी एकत्रित कलेक्ट होता है, वाटर कलेक्ट होके और वो इन द फॉर्म ऑफ वाटरफॉल वो गिरता है। अब यहाँ पर देखते हैं तो गुरुग्राम के अलावा दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, तो अपने दिल्ली के आसपास जो लोग रहते हैं, गुड़गांव के आसपास जो लोग रहते हैं इस एरिया में, तो जो कई बार होता है ना कि आदमी का हेक्टिक शेड्यूल होता है और जो है ना वो नेचर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, दूर नहीं जा पाते हैं, तो ये जो स्थान है ये बिल्कुल नियर बाई है। ठीक है, जल्दी यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। और यहाँ पर देखो कि दूसरे जो शहर हैं उन दूसरे शहरों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और उसके बाद ये कहता है कि मॉनसून में झील के आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य और भी मनमोहक हो जाता है। अगर हम पर्यटन सुरक्षा की बात करें तो बोटिंग के दौरान यहाँ पर लाइफ जैकेट है, नावों की नियमित तकनीकी जांच होती है और क्षमता के अनुसार यात्रियों को बिठाया जाता है। और यहाँ पर वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर भी है। ठीक है, ये पॉइंट इसमें ऐड नहीं है, हम लिख लेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर, वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर भी यहाँ पर जो है वो तैयार किया गया है। और सुव्यवस्थित पार्किंग और सारी चीजें, मतलब अगर टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचते हैं तो इट इज बेस्ट प्लेस टू विजिट नियर बाई द दिल्ली एनसीआर। और उसके बाद हम दमदमा झील के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो स्थिति होगी सोना के समीप है। भौगोलिक विशेषता देखते हैं तो अरावली पर्वत श्रृंखला की घाटियों में एक प्राकृतिक नेचुरल लेक है, हरियाणा की सबसे बड़ी झील, प्राकृतिक झील है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और निर्माण जो है वो इसका हुआ, तो इसका निर्माण बेसिकली अंग्रेजों ने करवाया। 1947 नहीं आए गए, 1919 आए गए। वर्षा जल संचयन हेतु तटबंध बनाकर किया गया। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो निर्माण है 1919 1920 में करवाया गया और वो ब्रिटिशर्स ने करवाया था ताकि वर्षा जल संचयन किया जा सके। 3,000 एकड़ में फैली है और हरियाणा की जो प्रमुख झीलें हैं उन हरियाणा की प्रमुख झीलों में से एक है। और उसके बाद हम कहते हैं कि यहां पर जो है वो 190 से अधिक देसी एवं प्रवासी पक्षी प्रजातियों का आवास है। ठीक है, ये बात ध्यान रखो आप। देखो जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है, उस सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से क्या होते हैं कि जैसे साइबेरिया हो गया, तो साइबेरिया से जो प्रवासी पक्षी हैं, क्योंकि वो जो पक्षी हैं वो ठंडे क्षेत्र हैं, उन ठंडे क्षेत्रों में रसा का जो पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है रशिया का। और उसके बाद क्या होता है कि वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो है उसके थ्रू कहां पर पहुंचते हैं, इंडिया में पहुंचते हैं। और भारत में जब वो पहुंचते हैं तो यहां पर भी वो आते हैं। और गुड़गांव में एक और भी झील है, आपने पढ़ा होगा, सुल्तानपुर लेक, सुल्तानपुर लेक में भी आते हैं, यहां पर भी पहुंचते हैं। जज्जर में जो भिंडावास झील है, भिंडावास झील में भी पहुंचते हैं। एंड आपने कभी सोचा है कि ये जो प्रवासी पक्षी होते हैं, ये प्रवासी पक्षी एकदम उसी जगह पर क्यों पहुंचते हैं? ये पहुंचते हैं, ये फॉलो करते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को। और जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अकॉर्डिंगली जब ये मूव करते हैं तो डायरेक्टली इनको जहां पर जाना होता है वहां पर पहुंचते हैं।
जैसे अपने गुड़गांव में जो सुल्तानपुर लेक है, सुल्तानपुर झील में आते हैं ये। सुल्तानपुर के आसपास का जो एरिया है वो फर्रुख नगर में पड़ता है सुल्तानपुर। तो वहां पर क्या होता है, नमक है, और ये पक्षी आते हैं, नमक खाते हैं, 3-4 महीने रुकते हैं, सर्दियों में आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो उस समय यहाँ पर बड़ा अच्छा दृश्य होता है। और यहाँ पर अगर दमदमा झील की बात करते हैं तो 190 से अधिक देशी और प्रवासी पक्षियों का ये आवास है। उसके बाद यह उत्तरी अरावली तेंदुआ वन्य जीव गलियारा, जो टाइगर कॉरिडोर है, सरिस्का टाइगर रिजर्व से दिल्ली तक का महत्वपूर्ण अंग है। सो इट इज पार्ट, ये किसका पार्ट है, उत्तरी अरावली, नदन अरावली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, उसका भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये। तो ये क्या है, ये दमदमा झील की महत्वता है, ये दमदमा झील का महत्व है। ठीक है, तो ये न्यूज थी कि अब यहाँ पर जो है वो मॉनसून की बारिश होने के बाद यहाँ पर पानी का जो अमाउंट स्तर है वो बढ़ गया है, और यहाँ पर बोटिंग की जा सकती है। यहाँ पर जो है ना वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर है, और ये मतलब एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। और अगर हम अल्टीमेटली बात करते हैं कि इकोनॉमी में, तो टूरिज्म एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है, टूरिज्म को डेवलप करना। और ये गवर्नमेंट कर भी रही है, हरियाणा सरकार काफी जो है ना टूरिज्म पे ध्यान भी दे रही है, हरियाणा का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है। सो इट्स अबाउट द न्यूज, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।